हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। आज हम क्या करने जा रहे हैं जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, कैसे हैं आप सब। ओके, आई होप आप बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए, आज राजस्थान पटवार एसएससी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है मैम आप सिर्फ बैंकिंग के क्लासेस ले रही हैं, आप एसएससी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाती हैं। ठीक है, तो फिर आज हम एसएससी की बात करेंगे। आज उनके लिए स्पेशल एक सेशन लिया जाएगा, राजस्थान पटवार के स्टूडेंट्स के लिए, सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सेशन लिया जाएगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। राइट, किसकी बात कर रहे हैं? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक काम आपको करना है, छोटा सा काम करना है, और वो काम ये है कि आपको इस चैनल को, अगर आज आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए तो इसको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अब तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्लीज इस सेशन को जल्दी से फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि एसएससी की तैयारी करने वाला हर एक एस्पिरेंट, हर एक स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। सबसे पहले ये कि हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो सीखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें उससे पहले मुझे आपसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, देखिए याद तो करने हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, लेकिन तरीके होने चाहिए। तरीका, मेथड, हम वेज की बात कर रहे हैं। राइट, कि क्या मेथड होना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका आंसर हमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच में देना है। अगर आपसे नाउन का सिनोनिम पूछा जाए, यानी कि जो वर्ड है अगर वो नाउन है तो आपको आंसर भी नाउन में ही देना है। राइट, अगर आपसे प्रोनाउन के बारे में पूछा जाए, जो कि जनरली नहीं पूछा जाता, लेट्स से एडजेक्टिव के बारे में पूछा जाए, तो आपको एडजेक्टिव में ही आंसर करना है। राइट, अगर आपसे वर्ब का पूछा गया है क्वेश्चन, वर्ब का एंटोनिम या सिनोनिम पूछा गया है तो आपको आंसर भी वर्ब में ही करना है। एडवर्ब पूछा गया है तो भी आपको आंसर एडवर्ब में ही करना है। सबसे पहली बात तो ये। राइट, चलिए याद हो भी जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि वर्ब देखा, मीनिंग क्लियर है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हम जल्दी से उठा के उसका रिलेटिवली गिवन जो आंसर होता है ना, कि ये ज्यादा हमें लग रहा है कि रेलेवेंट है ना, तो व्हेन यू फाइंड समथिंग रेलेवेंट टू समथिंग एल्स, मतलब रेलेवेंट टू दैट थिंग, तो आप फिर भूल जाते हैं कि उसका आंसर जो है वो आपको किस पार्ट ऑफ स्पीच में करना है। तो कभी जल्दीबाजी में ये गलती मत करिएगा। राइट, तो पहले बेसिक्स सीख लीजिए, बेसिक्स जान लीजिए कि नाउन क्या होते हैं। तो मैं आज आपको कुछ कॉमन सफिक्स बताने वाली हूं, जिन वर्ड्स के लास्ट में वो सफिक्स आ जाए। सुना है ना नाम, उपसर्ग और प्रत्यय। राइट, तो जिन वर्ड्स के लास्ट में वो कॉमन सफिक्स आ जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको सिर्फ नाउन की पहचान बता दूंगी। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको पता भी चल जाएगा, ओके इस वर्ड के लास्ट में ये सफिक्स लगा है तो ये तो 100% नाउन है, अब मुझे इसका आंसर किस में करना है? नाउन में ही करना है। सबसे बड़ी अप्रोच तो ये है, और इसको मेथड बोलिए या ट्रिक बोलिए, काम यही आएगी। राइट, नेक्स्ट, ऐसे ही मैं आपको वर्ब की एक अप्रोच बताऊंगी, मैं आपको एडवर्ब के बारे में अप्रोच बताऊंगी, एडजेक्टिव्स की सफिक्स बताऊंगी, जिनको देखते ही आपको 100% गारंटी है, इतनी अश्योरिटी तो है ही है, इतना तो 100% गारंटी हो गई है। आज लिख लीजिए यही मेरी बातों को, कि जब आप वो वर्ड्स के लास्ट में वो सफिक्स लगा देंगे तो 100% आपका पार्ट ऑफ स्पीच तो गलत नहीं होना, फिर मीनिंग पे और वर्ड के पॉजिटिव नेगेटिव होने पे चीजें डिपेंड करती हैं। चलिए आप देखिए, जिन वर्ड्स के लास्ट में शिप आता है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिले नहीं कर रही हूँ सेशन को, जिन वर्ड्स के लास्ट में शिप आता है वो सब नाउन होते हैं। फ्रेंडशिप, हार्डशिप, वर्शिप, कर्टशिप, लीडरशिप, डीलरशिप, मेंबरशिप। चलिए, जिन वर्ड्स के लास्ट में इज्म आता है वो भी नाउन होते हैं। मेरे साथ लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इज्म, रियलिज्म, कम्युनिज्म, फेड्यूलिज्म, निहिलिज्म, कैपिटलिज्म। क्लियर? अब आपको इन वर्ड्स को देखते ही इनका सिनोनिम बताना है, तो वो भी नाउन में ही बताना है। नेक्स्ट, INE या IN जिन वर्ड्स के लास्ट में लगता है वो भी नाउन होते हैं। इंजन, सर्डाइन, फेमाइन, डॉक्ट्राइन, यूरिन। नेक्स्ट, जिन वर्ड्स के लास्ट में इक्स लगता है, एथिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, अकॉस्टिक्स, एथलेटिक्स, वो भी नाउन होते हैं। राइट, जिन वर्ड्स के लास्ट में इस्ट लगता है वो भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नाउन, डेंटिस्ट, टाइपिस्ट, स्टाइलिस्ट, केमिस्ट, साइंटिस्ट, टूरिस्ट। ओके, अब कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं नाउन होता क्या है, तो पहले नाउन के बारे में भी एक आइडिया ले लीजिए। नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम बताते हुए शब्द, जगह का, इंसान का, वस्तुओं का, प्लेसेस का, बिल्डिंग्स का, किसी सिचुएशन का, किसी मूड का, किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का, किसी भी चीज का नाम बताते हुए शब्द नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, जब जब आप वर्ब से सवाल पूछते हैं, कौन, क्या, किसका,
तो जो शब्द आंसर देते हैं वो सारे के सारे शब्द नाउन कहलाते हैं। अगर कभी आप ये डेफिनेशन को याद रखते हुए फंस जाए ना, अगर कभी भी आप इस डेफिनेशन को याद रखते हुए फंस जाएं तो ये डेफिनेशन आपको कभी भी फेल नहीं करने वाली, राइट। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात ये रही कि ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, दूसरी बात ये रही कि ये वर्ब से जब आप ये 3 सवाल पूछते हैं तो जो शब्द इनका आंसर करते हैं वो सब के सब शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात मैं आपको बता देती हूं, प्रीपोजिशन का, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, और हमेशा हु, व्हाट या हुम का आंसर देता है। यहां से 2 बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं। एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब जब वो शब्द जो प्रपोजिशन के बाद लगा है वो हमेशा नाउन होगा। एक तो आपको ये रूल भी क्लियर हो गया। दूसरी चीज एक और क्लियर कर लीजिएगा कि हु, व्हाट या हुम के अलावा अगर वो किसी चीज का आंसर दे रहा है तो फिर वो नाउन नहीं रह गया, राइट। अगर वो हु, व्हाट या हुम के अलावा किसी चीज का आंसर दे रहा है तो फिर वो नाउन नहीं रह गया, फिर वो कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लेट्स से सीता गीता, नेमिंग वर्ड्स तो क्लियर हो गए, सीता गीता, आगरा, रामपुर, बरेली, ग्रेटर नोएडा, ये सब चीजें तो क्लियर हो गई। वर्ब का आंसर दे, जैसे शी इज राइटिंग, वो क्या कर रही है। मैं वर्ब से क्या पूछ रही हूं, वो क्या कर रही है। वॉट इज शी डूइंग, तो मुझे वॉट का आंसर मिला कि राइटिंग। तो ये राइटिंग भी जो है, जो मुझे पता चला, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट। वो किस चीज का आंसर कर रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही है, तो भी मुझे आंसर पता चल गया। शी इज राइटिंग की मैंने बात करी कि वो लिख रही है, क्या कर रही है, क्या का आंसर जब वर्ब देता है, राइटिंग वॉट, अ लेटर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लेटर क्या है, ये लेटर नाउन है, और ये वर्ब है, राइटिंग लिख रही है, वर्ब है। वर्ब किस चीज का आंसर कर रहा है कि वो क्या कर रही है, वो लेटर लिख रही है, तो लेटर नाउन हो गया। नेक्स्ट प्रपोजिशन की बात करती हूँ। जैसे प्रपोजिशन में आप बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो मैं किस चीज की उम्मीद कर रही हूं, मैं किस चीज की, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को होप करना, किसी चीज की उम्मीद करना, किसी चीज की आशा करना। तो मैं किस चीज की आशा कर रही हूं, व्हाट एम आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, व्हाट एम आई लुकिंग फॉरवर्ड टू, आंसर मिल रहा है मीटिंग यू। तो ये मीटिंग जो है ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन है। मैं आपसे मिलने की आशा कर रही हूं, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है ना। तो ये चीजें नाउन होती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के अलावा जिन वर्ड्स के लास्ट में शिप लगा हो, इज्म लगा हो, आईएनई, आईएन लगा हो, आईसीएस लगा हो या आईएसटी लगा हो, वो सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में मेंट लगा हो, जैसे कि ट्रीटमेंट, अपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, अपॉइंटमेंट, एडजस्टमेंट, वो सब भी क्या कहलाते हैं, नाउन। जिन वर्ड्स के लास्ट में नेस लगा हो, फियर्सनेस, हैंडसमनेस, स्ट्रेंजनेस, वेकनेस, सोरनेस, वो सब भी क्या है, नाउन। जिन वर्ड्स के लास्ट में डम लगा हो, लिखते चलिए मेरे साथ में ताकि फिर दोबारा कभी भी गलतियां ना करें, चाहे कितनी भी जल्दीबाजी हो एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे कितना ही कम समय हो। आप अगर तुक्का भी लगा के आए वर्ड पे तो वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, फ्रीडम, किंगडम, विजडम, स्टारडम, बोर्डम, ये सब भी नाउन है। जिन वर्ड्स के लास्ट में एल या IAL आता है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रही हूं एल या IAL की, लेकिन जैसे कि एनिमल, कार्डिनल, क्रिमिनल, एडिटोरियल, कंटेंट, सेंटिनियल और इनिशियल। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में AL लगा होता है, ठीक, जिनके लास्ट में AL लगा होता है पर वो नाउन नहीं होते, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। मैं अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप तो ये कहने के लास्ट में AL लगता है तो नाउन होते हैं, नहीं, एडजेक्टिव भी होते हैं। और पता कैसे चलेगा, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। तो पढ़कर पता चलेगा, जब आपका वर्ड नाउन की विशेषता बता रहा होगा, राइट, तो फिर उस केस में वो वहां पर AL लगा होने के बावजूद भी नाउन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए, वो क्या होगा, वो होगा एक एडजेक्टिव, है ना। जैसे कि ऐसा बहुत सारे वर्ड हैं, आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल, तो AL लगा है बावजूद इसके, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज, अडेज, बैंडेज, गार्बेज, फोलिएज, मैरिज, एज लगा है इनके लास्ट में, ये सब भी क्या है, नाउन है। लाइक राइट, लास्ट में देखते जा रहे हैं ना। जिन वर्ड्स के लास्ट में NC लगा होता है वो भी नाउन होते हैं, जैसे वेकेंसी, कॉन्स्टेंसी, पॉइग्नेंसी, ऑक्यूपेंसी, मिलिटेंसी। मैम वेकेंसी से तो
दर्द याद आ गया कि आईबीपीएस क्लर्क में बहुत कम वैकेंसी आई हैं। कोई बात नहीं, अभी बैंक्स ने एनआर रिपोर्ट कर रखा है, दैट इज नॉट रिजर्व्ड, है ना। तो अभी बहुत सारी पोस्टिंग्स खुलेंगी, जब तक आपका एग्जाम हो रहा है उससे पहले पहले बहुत सारी वैकेंसीज खुलेंगी। एसएससी के बारे में भी मैं बता देती हूँ, रिजल्ट आ चुका है, हम लड़ाई में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, है ना। लेकिन लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, तो पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिए, लेकिन साथ में प्रोटेस्ट को भी जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कहा जिन वर्ड्स के लास्ट में टीएच लगता है वो भी क्या होता है, नाउन होता है। जैसे ब्रेथ, डेप्थ, फिल्थ, ग्रोथ, हेल्थ, लेंथ। जिन वर्ड्स के लास्ट में ट्यूड लगा होता है वो भी नाउन होते हैं। एल्टीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एप्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ठीक, ये लिखा है एटीट्यूड यानी कि तरीका, और ये लिखा है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। जिन वर्ड्स के लास्ट में टी वाई या ITY लगा होता है वो भी सबके सब क्या कहलाते हैं, नाउन। नोट करते जाइएगा, कब हेल्प मिलेगी, राइट। कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन। प्लेंटी, बाउंटी, सेफ्टी, सटलिटी, डेटी, शॉर्टी। जिन वर्ड्स के लास्ट में ION लगा, अब चाहे TION हो, चाहे ITION हो, चाहे ATION हो, चाहे SION हो, ION लग गया, समझ लीजिए वो नाउन है। जैसे विजन, फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एडिशन, एम्बिशन। जिन वर्ड्स के लास्ट में AC या C लगाओ, जैसे प्रिवेसी, लेगेसी, फेलेसी, एक्यूरेसी, एडिकेसी, AC लगा, ये सब क्या है, नाउन। जिन वर्ड्स के लास्ट में IC या TIC लगाओ वो भी नाउन। जैसे आर्टिक, क्लासिक, एथिक, मैजिक, म्यूजिक, IC लगा हुआ इसके लास्ट में, और रेहेटोरिक के क्लास में क्या लगा है, IC लगा है, फिर भी वो क्या है, नाउन है। चलिए नेक्स्ट आता है जस्टिस की बात चल रही है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ICE लगा है वो भी नाउन होते हैं। जस्टिस, नोटिस, ऑफिस, प्रैक्टिस, सर्विस और चालिस, क्या हो गए, ये नाउन हो गए। आगे बढ़िए। जिन वर्ड्स के लास्ट में RY, ERY या ORY लगा होता है वो भी नाउन होते हैं। जैसे सेक्रेटरी, डिग्नेटरी, मिलिटरी, नोटरी, वोटरी, सबके सब नाउन। ERY या RY लगा होता है तो वो भी नाउन होता है, पढ़ लिया ना, RY, ERY या ORY। जैसे आर्चरी, फिशरी, ब्रेवरी, स्लेवरी, फ्लैटरी, राइट। ORY मेमोरी, एलिजरी, ओरिटरी, डॉर्मिटरी और लेवेटरी। जिन वर्ड्स के लास्ट में एड लगा हुआ होता है वो भी नाउन होते हैं। क्या लगा होता है, एड। जैसे ब्रिगेड, ग्रेनेड, परेड, मैस्करेड, ब्लॉकेड। अब ध्यान रखिएगा, ब्लॉकेड की जब मैं बात करूं तो वो नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, राइट। बहुत सारे वर्ड्स के लास्ट में भी DE आता है या ADE आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़कर देखिएगा। जब किसी काम को कोई काम होना पाया जाए, जब कोई क्रिया, जब कोई एक्टिविटी होती हुई आप देख लें तो समझ जाएगा कि वो क्या है, वो वर्ब है, तब उस केस में वो नाउन नहीं है। चलिए, जिन वर्ड्स के लास्ट में हुड लगा होता है, चाइल्डहुड, बेबीहुड, बॉयहुड, गर्लहुड, ब्रदरहुड। एक मूवी आई थी उसमें एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, रॉबिनहुड। हुड लगा है, तो सारे के सारे वर्ड क्या है, नाउन है। चलिए आगे बढ़िए। जिन वर्ड्स के लास्ट में ER, OR, AR, EER, IER, EER, ESS लगा होता है वो भी सबके सब क्या कहलाते हैं, नाउन। जैसे वर्कर, सेलर, बेगर, करियर, एब्सेंटी, एक्ट्रेस। ठीक, ESS लगा है, ये भी नाउन है। जिन वर्ड्स के लास्ट में एंस, NC आता है, एक्सेप्टेंस, असिस्टेंस, सेंटेंस, कॉम्पिटेंस, बोयेंसी, एजेंसी। मैम बोयेंसी क्या होता है, नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस क्या कहलाती है, बोयेंसी कहलाती है। स्पेलिंग देखिए, BUOYANCY। जिन वर्ड्स के लास्ट में ET, ETTE या LET लगा होता है वो भी सबके सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा होते हैं, नाउन होते हैं। लेट्स से बास्केट, ब्लैंकेट, एटिकेट, कैसेट, कटलेट एंड ड्रॉपलेट। एटिकेट मतलब शिष्टाचार। चलिए, तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, नाउन्स है। आगे बढ़िए, अब हम कुछ वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि क्रिया क्या है। क्रिया वो है जो किसी काम का होना बताती है, किसी एक्शन का होना बताती है, चाहे आप कोई काम करें, राइट, या व्हेन समथिंग इज डन अपॉन यू, चाहे आपके ऊपर कोई काम हो, राइट, वो सब के सब काम का करना, या कोई आपसे किसी काम को करवाए, व्हेन समबडी मेक यू डू समथिंग, तब भी वो वर्ब होता है। जैसे कोई आपसे सफाई करवाए, झाड़ू लगवाए, पोछा लगवाए, तो वो भी वर्ब है। कोई आपसे कहे बैठ के पढ़ो, तो कोई आपको पढ़ने बैठा है, ये सब के सब वर्ब है, राइट। एट लगता है जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो क्या होते हैं, ध्यान रखिए सफिक्स को, एट, ATE, वो सब के सब वर्ब होते हैं। रेगुलेट, रेडिकेट, इनंशिएट, रेप्यूडिएट, इमेंसिपेट, सब वर्ब है। जिन वर्ड्स के लास्ट में EN लगा हो, जैसे लाइटन, डार्कन, इनलाइटन, अवेकन, स्ट्रेंथन, ये सब भी क्या है, वर्ब कहलाते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में FY या IFY लगा हो वो भी वर्ब होते हैं। जैसे टेरिफाई, सेटिस्फाई, रेक्टिफाई, एग्जाम्पलीफाई, क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। पेसिफाई, ग्रेटिफाई, सब के सब वर्ब होते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, जिन वर्ड्स के लास्ट में IZE लगे, जैसे स्क्रूटनाइज,
सिविलाइज, ह्यूमनाइज, सोशलाइज, बोलराइज, ये सब क्या है? वर्ब है, क्रिया है। क्रिया समझते हैं ना? जिन वर्ड्स के लास्ट में ना आता है, हिंदी की एक जनरल पहचान होती है, आना, पढ़ना, बैठना, देखना, सुनना, जनरली। और कोई काम का होना या कोई आपसे किसी काम को करवाए तो होना या करना, जब किसी काम का, किसी एक्शन का पता चलता है तो वो सब क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमें सीखना है एडजेक्टिव क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, नाउन यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले सारे शब्द विशेषण, दैट इज एडजेक्टिव कहलाते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाले सारे शब्द विशेषण, दैट इज एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि जब आप कहते हैं She has a black cat, तो कैट क्या है? नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, नाउन है, राइट। और नाउन के क्वालिटी कौन बता रहा है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो कैसी कैट है? ब्लैक कैट है, या वो व्हाइट कैट है, या वो फरी कैट है। तो जो भी वर्ड्स आपकी कैट की, नाउन की क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, उनकी स्पेशलिटी, उनका फीचर्स को स्पेसिफाई करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। जैसे कि उसने कहा जिन वर्ड्स के लास्ट में, ये तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। अब ये समझिए कि एडजेक्टिव की सफिक्स कौन कौन सी होती हैं। मतलब आंख बंद करके अगर आपको ये सफिक्स लास्ट में दिखाई दें तो 100% कंफर्म है कि अब तो भाई वो एडजेक्टिव के अलावा कुछ नहीं है। जैसे जिन वर्ड्स के लास्ट में ARY लगे, वो सब क्या है? सब के सब वो एक एडजेक्टिव है। कस्टमरी, मोमेंटरी, कॉशनरी, डायट्री, सब क्या है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, जिन वर्ड्स के लास्ट में FUL या FULL लगा हो, वो सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। FUL या FULL। जैसे कि ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ऑफुल, स्किलफुल, सक्सेसफुल, है ना? ये सब क्या है? वंडरफुल, सब के सब एडजेक्टिव हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में AL, IAL या ICAL लगा होता है, वो भी क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, दैट इज विशेषण कहलाते हैं। ब्रूटल, बहुत ज्यादा खराब, बहुत बुरा, एकदम निर्दयता से भरा हुआ, ब्रूटल। इनिमिकल, CAL, AL आ रहा है ना, CAL लिखा है, ICAL आ रहा है इसके लास्ट में, इसके लास्ट में भी ICAL आ रहा है। आइडेंटिकल, अभी मैंने आपसे कहा था ना, जिन वर्ड्स के लास्ट में AL आए तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव भी होता है। देखिए बात हुई आइडेंटिकल, सब्सटेंशियल, कैनोनिकल, वो भी क्या है? एडजेक्टिव। अब हमें पता चले कैसी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है रोज के रोज? सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ने से हमको एक सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन, ION लगा है, देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अभी पहचान के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ION लगा है, 100% क्लियर हो गया, ये नाउन है, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या लगा है? IAL लगा हुआ है। तो देखा जाए तो ये सीधे सीधे ही पता चल जाएगा मुझे एडजेक्टिव है। फिर भी मैं आपको एक बेसिक से बता देती हूँ, नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स, उनकी विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि कैसी इंफॉर्मेशन है? नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं सब्सटेंशियल। तो सब्सटेंशियल क्या बन गया? एक एडजेक्टिव बन गया। यानी कि यहीं के यही हिसाब हो गया कि जो मैम पढ़ा रही है वो कुछ भी वेस्ट नहीं पढ़ा रही, सब कुछ रेलिवेंट पढ़ा रही है। नेक्स्ट, जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS या OSE लगा होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होते हैं। डेंजरस, नर्वस, मिस्टीरियस, ठीक, और विक्टोरियस और बेलिकोज, OSE लगा है तो वो भी सब क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में IC लगा। अब ध्यान रखिएगा, इसको नाउन से कंफ्यूज मत करिएगा, और जब भी आपको लगने लगे कंफ्यूजन है तो पढ़कर देख लीजिएगा। क्वालिटी बता रहे होंगे तो एडजेक्टिव होंगे, क्वालिटी नहीं बता रहे होंगे तो क्या होंगे? नाउन, राइट। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा एथलेटिक, एथलेटिक बॉडी होती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है ना, तो बिल्डिंग की विशेषता यह है कि वो ऐतिहासिक काल की है। सीनिक ब्यूटी होती है, ब्यूटी यानी कि जो नजारा है बहुत सुंदर है, तो सीनिक ब्यूटी, ठीक। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। तो जब क्वालिफाइंग वर्ड्स आते हैं तो एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, IVE लगा है, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, सेंसिटिव, डिसेप्टिव, ल्यूक्रेटिव, है ना, बहुत ज्यादा लाभकारी, ल्यूक्रेटिव। नेक्स्ट, इश, फुलिश, प्रूडिश, चाइल्डिश, सेल्फिश, शीपिश, पिंकिश। जिन वर्ड्स के लास्ट में ISH लगा होता है वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। पढ़कर सेंटेंस को देख लीजिएगा, लेकिन आपको आधे से ज्यादा 85 to 90% केसेस में तो यही आपको सफिक्स मिलेंगे और आप एकदम पहचान जाएगा, ओके मुझे वर्ड एडजेक्टिव मिला है, मुझे आंसर भी एडजेक्टिव में करना है। जिन वर्ड्स के लास्ट में लेस लगा होता है, पावरलेस, फ्रेंडलेस, वर्थलेस, यूजलेस, होमलेस। जिन वर्ड्स के लास्ट में
लाइक लगा होता है, लाइफ लाइक मतलब उसके जैसे, एकदम जिंदगी की तरह, लाइफ लाइक, लेडी लाइक, वॉर लाइक, चाइल्ड लाइक, बर्ड लाइक। उसकी स्माइल कैसी है? चाइल्ड लाइक है, स्माइल की क्वालिटी चाइल्ड लाइक। नेक्स्ट, एबल या इबल जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ध्यान से सुनिए, फ्लेमेबल जलने योग्य, डिसर्नेबल समझने योग्य, कल्पेबल इल्जाम लगाने योग्य, पैल्पेबल टचेबल, है ना, जैसे टेंजिबल कहते हैं, डिस्पोजेबल फेंकने योग्य। नेक्स्ट, फ्यूटाइल, आइल जिन वर्ड्स के लास्ट में ILE लगा होता है वो भी सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। फ्यूटाइल, सिनाइल, फ्रेजाइल, फेब्राइल, जैसे फीवरिश होता है ना, बुखार बुखार सा आ रहा है तो फीवरिश, फेब्राइल, जुवेनाइल, किशोर, है ना, किशोर से संबंधित, किशोरावस्था से रिलेटेड, तो जुवेनाइल, किशोर, किशोर काल। तो ILE जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा, आपको पता चला वो भी सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। अब इतने बड़े लेसन के बाद अब सीख रहे हैं हम क्या? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सबसे पहला वर्ड जो हमें देखने को मिला वो क्या मिला? अबैक, ABACK, अबैक क्या होता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब होता है। कैसे याद कर सकते हैं? बैक से याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है पीछे। कैसे याद कर सकते हैं इसे? इसके बैक में ही, इसमें खुद में ही वर्ड छुपा हुआ है बैक, दैट मीन्स इसका मतलब भी वही होता है। याद करने का एक तरीका है बैक, पीछे। सिनोनिम इसके क्या क्या होते हैं? बैकवर्ड्स, बिहाइंड, दोनों का मतलब होता है पीछे। और एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑनवर्ड और फॉरवर्ड, ऑनवर्ड और अप से, और फॉरवर्ड मतलब आगे से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? एबेंडन आ रहा है। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, दैट टू डिजर्ट कर देना, है ना। किसी को एबंडन कर दिया या किसी को डेजर्ट कर दिया, उसको त्याग दिया। क्या होता है ये? देना, लास्ट में ना लगा है तो कोई काम करना जिन वर्ड्स में आ गया, कोई एक्टिविटी हो गई, कोई काम हो गया, तो सबके सब क्या है? वर्ब है। चलो हमें पार्ट ऑफ स्पीच का ये भी पार्ट क्लियर हो गया। ठीक, छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जिन वर्ड्स में AB लगा हुआ होता है ना, जिन वर्ड्स में AB लगा हुआ होता है 80% केसेस में वो अलग होना, फ्रॉम यानी कि से का सेंस देते हैं, या फिर दूर जाने का, अवे होने का, या किसी से अलगाव होने का सेंस देते हैं। अबंडन, त्याग देना, छोड़ देना, अलगाव कर लेना किसी से, है ना। क्लियर हो गया ना? छोड़ देना, त्याग देना तो किसी से दूर चले जाना, अवे फ्रॉम समवन। तो ध्यान रखिए उसको, उसमें अबंडन को याद करने का एक तरीका एब लगा हुआ आ गया इसमें। अब इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। फोरसेक, दैट मींस आल्सो त्याग देना, लीव, त्याग देना। अब इसके एंटोनिम्स क्या बने? बनाए रखना, कीप एंड कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है जिगजैग। जिगजैग आपने सुना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा। कैसा? टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात कि ये जर्मन वर्ड से लिया गया, एक जर्मन वर्ड है जिगजैग, जिग जैक, ZAC के जैक, जिसका मतलब होता है दिशा परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन होना, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा होना, आगे जाना, पीछे जाना, घूम फिर के जाना, तो दिशा में परिवर्तन को जिगजैग कहते हैं। जर्मन वर्ड है ये, वहां से इसको इंग्लिश में बोरो किया गया। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश जो है ना वो एक हैविली बोरोड लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में बहुत सारी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। लैटिन रूट्स हैं यहाँ पर फ्रेंच रूट्स हैं, यहाँ पर ग्रीक रूट्स हैं, है ना, यहाँ पर बहुत सारी रूट्स हैं। सेम ये वर्ड जर्मन वर्ड है जिगजैग। तो इंग्लिश में क्या बना? जिगजैग। इसका मीनिंग क्या हो गया इंग्लिश में? मतलब हो गया एक एडजेक्टिव, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन, है ना, टेढ़ा मेढ़ा किसी चीज को क्वालिफाई कर, तो हो गया ये एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है स्लैंटिंग। सिनोनिम्स इसके क्या क्या हो गए? ऑब्लिक, वेवर्ड, और एंटोनिम्स क्या हो गए? सीधा, है ना। स्ट्रेट और अनबेंट मतलब मुड़ा हुआ नहीं। अन मतलब नहीं होता है, बेंट मतलब मुड़ा हुआ, एंड अन मतलब नहीं, जो मुड़ा हुआ नहीं है, जो सीधा है। क्लियर हो गया, राइट। तो जिगजैग का उल्टा भी पता चल गया। समझ में आता जा रहा है ना? समझ में आ गया कि ये वर्ब कैसे हैं, एडजेक्टिव कैसे हैं? समझ में आया या एडवर्ब कैसा है? चलिए अब इनके मीनिंग्स के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, इनका हिंदी मीनिंग भी सीखते हैं। नेक्स्ट इज योक, YOKE, योक। ये एक वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है जुड़ना, किसी के साथ आपका कनेक्ट होना, किसी के साथ आपका अटैच होना, ठीक। और इसके एंटोनिम्स होते हैं फ्री छोड़ देना, लिबरेट कर देना, या फिर रिलीज कर देना। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, ये तो वर्ब है क्योंकि इसका मतलब है जुड़ना, लेकिन एक वर्ड और होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, योक, YOLK, योक। लेकिन ये वर्ब नहीं होता, ये नाउन होता है, क्योंकि ये अंडे के अंदर जो एक इंटरनल येलो पार्ट होता है ना, अंडे की जर्दी जिसे कहते हैं, वो योक होता है, YOLK, योक। उस योक से YOKE, योक को कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें कभी भी बहुत ज्यादा बिफॉग्ड मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट आता है जील। जील एक नाउन होता है, ठीक है। उत्साह, पैशन,
है ना, जुनून किसी काम को करने का, तो ईगरनेस या फिर फर्वर। देखिए ईगरनेस लास्ट में नेस लगा है तो नाउन है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात करूं, अपैथी, जिन वर्ड्स के लास्ट में जनरली वाई लगा होता है तो वो भी नाउन होता है, लिखा है ना अपैथी और लिथार्जी, है ना, अपैथी और लिथार्जी, तो ये भी नाउन है। नेक्स्ट आता है जो वर्ड है यर्न, YEARN, यर्न। यर्न यर्न एक वर्ब होता है, लेकिन यहीं से बना है यर्निंग। यर्निंग एक नाउन होता है। यर्निंग का मतलब होता है तीव्र इच्छा, ठीक, वो नाउन होता है, लेकिन ये वर्ब है, इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा होना या करना। किसी चीज का बहुत ज्यादा जब मन करता है ना, आज मेरे आइसक्रीम खाने का मन है, तो यर्न, ठीक है, यर्न फॉर आइसक्रीम। सेम उसी तरह से इसके सिनोनिम्स होते हैं हैंकर या फिर क्रेव, जिसे कहते हैं डिजायर स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा तीव्र, एकदम इच्छा करना। और इसका उल्टा होता है कंटेंट रहना, सेटिस्फाइड रहना, जो है जैसा है सही है, मन को कंट्रोल में करके रखना। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा और बिल्कुल भूलिएगा मत कि हमें शेयर करना है। अब तक हम 6 वर्ड सीख चुके हैं, राइट, विद सिनोनिम्स, विद एंटोनिम्स, विद पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड विद हिंदी मीनिंग्स। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज जीनिथ। जीनिथ नाउन होता है, जिसका मतलब होता है टॉप। लाइक ये सेनिथ से लिया गया है, ये फ्रेंच वर्ड सेनिथ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एकदम सर के ऊपर से, पॉइंट ऑफ हेवन, जो एकदम सर के ऊपर होता है, तो वहीं से ये वर्ड है टॉप। अपोजी या एपेक्स इसके सिनोनिम होते हैं, इसके एंटोनिम्स होते हैं नादिर या बेस। नेक्स्ट आता है जेस्ट। जेस्ट नाउन होता है, जिसका मतलब होता है जुनून, जुनून या उत्साह, ठीक है, जुनून या उत्साह, जिसका मतलब होता है, जिसके सिनोनिम्स होते हैं फर्वर या इंथुसियाज्म, IASM, इंथुसियाज्म, ये भी नाउन हो गया, जुनून या उत्साह। इसका उल्टा हो गया डिस्गस्ट होना, बुरा लगना, खराब लगना, घृणा होना, इंडिफरेंस होना, मतलब कोई फर्क ही ना पड़ना, इंडिफरेंस, है ना। नेक्स्ट आता है येल। येल नाउन है, जिसका मतलब है स्क्रीम यानी कि चीख, तो इसका जो सिनोनिम बना वो क्या बना, शाउट बना और येल्प बना। और एंटोनिम्स क्या होते हैं, विस्पर और मरमर, यानी कि फुसफुसाना, फुसफुसाना या फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, विस्पर और मरमर। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, येल वर्ब भी होता है, अगेन जिसका मतलब शाउट होता है, शाउट वर्ब भी होता है और क्राई वर्ब भी होता है ना, जिसका उल्टा क्या होगा कि बी क्वाइट, बी मम, चुप हो जाना, शांत हो जाना। और येल वर्ब भी होता है, चीखना चिल्लाना, लेकिन येल नाउन भी होता है। अब सेंटेंस में पढ़कर देखना है, एज अ सब्जेक्ट आया है, वर्ब से हु, व्हाट, हुम का आंसर मांग रहा है, तो ये नाउन है। लेकिन अगर ये कोई काम कर रहा है, चीखना चिल्लाना, सेंटेंस के अंदर ये वर्ब का काम कर रहा है, तो फिर उस वक्त ये क्या होगा, वर्ब होगा। ऑब्वियसली उस केस में ये नाउन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आता है ईल्ड। ईल्ड होता है वर्ब, मतलब छोड़ देना, छोड़ देना या फिर त्याग देना, ठीक, ईल्ड मतलब छोड़ देना या त्याग देना। मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है, बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उससे चीजें समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं होती, रटिए मत, लिखते चलिए मेरे साथ। तो ईल्ड मतलब वर्ब, छोड़ देना, त्याग देना, सरेंडर कर देना या कैपिचुलेट कर देना। सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना या कैपिचुलेट कर देना। इसका उल्टा होता है रेजिस्ट करना, रोकना, डिफाई करना, अवज्ञा करना। चलिए आगे बढ़िए। विट। विट एक वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है मुरझाना। ड्रूप भी कहते हैं इसे, ऐसे पेड़ पौधे हो जाते हैं, काफी मुरझा जाते हैं, तो ड्रूप हो जाते हैं, विदर हो जाते हैं या सैग हो जाते हैं। सैग मतलब भी मुरझाना, ड्रूप मतलब भी मुरझाना, विदर मतलब भी मुरझाना, विट मतलब भी मुरझाना। इसके उल्टे क्या हो गए, एंटोनिम्स, रिवाइव, खिलना, ब्लूम, खिलना। नेक्स्ट आता है एक्यूमेन। एक्यूमेन एक नाउन होता है, जिसका मतलब होता है तीव्र, जिसका मतलब होता है कुशाग्र। एक्यूमेन एक नाम होता है, एक नाउन होता है, जिसका मतलब होता है कुशाग्र, बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाला, ठीक। तो अब एक और बात मैं आपको छोटी सी बताती हूँ, जिन वर्ड्स में एक्यू लगा होता है ना, जिन वर्ड्स में, वो हमेशा शार्पनेस को बताते हैं, किसी चीज की बहुत ज्यादा कितनी शार्प है, तीव्र कितनी है, या नॉट तीव्र मैं बोलूंगी, लेकिन कितनी शार्प है या कितना पॉइंटेड है उसको बताते हैं। तो तेज दिमाग वाला या तेज धार वाला कुछ भी, तो तीव्र, शार्प, एक्यू होता है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, तीव्र मतलब अच्छी बुद्धि वाला, होनहार, इंटेलिजेंस को शो करता है, पर्सपिकेसिटी या फिर ब्रिलियंस। एंस लगा है तो नाउन है, क्लियर हो गया ना, एंस लगा है तो क्या है, नाउन है। इसका उल्टा देखिए, ITY लगा है, स्टुपिडिटी, उल्टा मूर्खता, स्टुपिडिटी और इग्नोरेंस, वही बेवकूफी, फुलिशनेस, तो ये सब के सब क्या हो गए, नाउन हो गए। अब हम बात कर रहे हैं एडज्योर की। एडज्योर एक वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है किसी से निवेदन करना, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी से अनुनय विनय करना, बहुत ज्यादा किसी से निवेदन करना। तो इसके सिनोनिम्स हो गए बिसीच,
इम्प्लोर, और इसका उल्टा हो गया ऑर्डर करना किसी को, या किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को बोलना कि ऐसा करो या फिर ऐसा करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबॉलिश। अबॉलिश एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है नलीफाई कर देना, खत्म कर देना। क्या करना? खत्म। सिनोनिम्स इसके क्या क्या हो गए? एब्रोगेट कर देना, खत्म कर देना, एनल कर देना, खत्म कर देना। इसका उल्टा है अलाउ कर देना या फिर अप्रूव कर देना। नेक्स्ट इज अबैश। अबैश भी एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा करना। क्या करना? शर्मिंदा करना। छोटी सी स्टोरी से याद कर लीजिए। अब ऐश करो, एग्जाम में तो तुम फेल हो गए, अब ऐश करो। अब करना ही क्या है तुम्हें? पूरे दिन खाली बैठे रहो, अब कुछ मत करो, मत पढ़ो। याद करने का एक तरीका। तो ऐसा बोल के कोई किसी को क्या करता है? एम्बैरस करता है, उसको शर्मिंदा करता है, डिस्कंसर्ट कर देता है उसको अंदर तक, या बहुत ज्यादा रेटल कर देता है। ठीक है, तो रेटल भी होता है शर्मिंदा करना, डिस्कंसर्ट भी होता है किसी को शर्मिंदा करना। इसका उल्टा होता है सूद करना, आराम देना, पैसिफाई करना, शांत करना। अब नेक्स्ट इज सम। विनसम, जिन वर्ड्स में सम लगा होता है वो भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे विनसम हुआ, जैसे हैंडसम हुआ, है ना। तो इसका ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका मतलब होता है अपीलिंग, खूबसूरत, बहुत ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल या कोमली। ठीक है, ब्यूटीफुल या फिर कमली। और इसका उल्टा हो गया हॉरिबल, भयावह और अनप्लीजेंट, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाइल। वाइल एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है चाल, चाल जिसको हम कहते हैं गाइल। याद रखिएगा, वाइल गाइल, वाइल गाइल, है ना। WILE वाइल और GUILE गाइल, चाल। इसका सिनोनिम्स हो गया ट्रिकरी, आर्टिफाइस, दोनों का मतलब होता है चाल। और इसका उल्टा जो बनता है वो बनता है ईमानदारी, फोर्थ राइटनेस। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? नेस आ रहा है, मैंने बताया था ना। नाउन का आंसर नाउन में ही करना होता है। फोर्थ राइटनेस, ईमानदारी, ऑनेस्टी, TY वाई लगा हुआ है, ईमानदारी, है ना। इसका उल्टा क्या है? ईमानदारी। चाल का उल्टा तो ईमानदारी हुआ। नेक्स्ट हुआ अबाउंड। अबाउंड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है फलना फूलना, थ्राइव, प्रॉस्पेरस होना, समृद्ध होना, फ्लरिश या फिर प्रोलिफरेट। एट लगा है तो वर्ब है, पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना। ISH लगा होता है, तो अब ISH लगा होता है एडजेक्टिव भी होता है, सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। और ISH लगा होता है तो वर्ब भी होता है, सेंटेंस में पढ़ के पता चलेगा, है ना। चलिए, रिक्वायर या फिर नीड। किसी एक तो होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, समृद्ध होना, और किसी का होता है जरूरत पड़ना या किसी चीज की कमी होना, स्कार्सिटी होना, तो रिक्वायर होना या फिर नीड होना। नेक्स्ट आता है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना। अबेट मतलब कम करना। लास्ट में क्या लगा है? ATE, एट लगा है, तो ये क्या है? वर्ब है। अभी अभी तो पढ़ा था, ATE लगता है तो वर्ब होता है। देखिए, और अब जिन वर्ड्स में लगा था तो इसका मतलब तो होता है दूर करना, है ना, दूर करना, अवे करना। तो जैसे बॉडी में पथरी पड़ी हुई थी, गालब्लेडर में स्टोन था, पथरी थी, पथरी निकाल दी, तो बॉडी से दर्द को क्या कर दिया? अबेट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, दर्द नहीं होगा बॉडी में। उसी को कहते हैं सबसाइड करना, कम करना या डिक्रीज करना। क्लियर हो गया? अब डिक्रीज का उल्टा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज को अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इंटेंसिफाई बोलेंगे। यार कि चीजें समझनी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्लियर है, बस हम थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में बिफॉग्ड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20th आता है अब्जॉर। अब्जॉर एक वर्ब होता है, एक क्रिया होती है जिसका मतलब होता है मतलब क्या कर देना? रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार करना, स्वीकार नहीं करना, रिजेक्ट कर देना, है ना। रिनाउंस कहते हैं इसे, रिजेक्ट कर देना या फिर रिलिंक्विश कर देना। इसका उल्टा क्या होता है? रिजेक्ट कर देना, अप्रूव कर देना। अप्रूव कोई दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल दीजिए? दूसरे वर्ड्स में क्या कह दीजिए? सैंक्शन करना, है ना, पारित कर देना। अस्वीकार कर देना या फिर पारित कर देना, उल्टा हो गया उसका, पारित कर देना। एब्जेक्ट। एब्जेक्ट एक विशेषण होता है, एक एडजेक्टिव होता है एब्जेक्ट, है ना, जिसका मतलब होता है इनग्रेशिएटिंग, नीच, अधम, पापी। ऑब्सिक्वस, OUS लगा है, क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव होगा। सर्वाइल, सर्वाइल ILE, तो ये भी इसका मतलब होता है नीच, अधम, पापी। इसका उल्टा हो गया कमेंडेबल। एबिल लगा है, एबिल लगा है जिन वर्ड्स के लास्ट में, क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए, अभी भी पढ़ा था हमने। और प्रेज वर्दी यानी कि तारीफ योग्य। नीच का उल्टा, एक तो होता है नीच व्यक्ति, एक होता है तारीफ योग्य व्यक्ति। प्रेज वर्दी पर्सन, ही इज अ प्रेज वर्दी पर्सन, तारीफ योग्य व्यक्ति है। प्रेज मतलब तारीफ, वर्दी मतलब लायक, है ना, तारीफ के लायक, प्रेज वर्दी। नेक्स्ट इज अबॉर्टिव। अबॉर्ट का मेन वर्ड है अबॉर्ट। अबॉर्ट का मेन वर्ड ही है अबॉर्ट, यानी कि असफल या रद्द या खत्म, फेल जिसे कहें। अबॉर्ट मेन वर्ड ही है फेल, है ना। अब वहीं से बना है अबॉर्टिव, IVE लगा है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अनसक्सेसफुल, असफल, है ना। और देखिए FUL लगा है, तो FUL लगे हुए सारे वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अभी अभी आपने सीखा
वेन या फिर अनप्रोडक्टिव, वेन या फिर अनप्रोडक्टिव दोनों का ही मतलब होता है असफल, इसका उल्टा सफल होना, सक्सेसफुल होना या फिर प्रोडक्टिव होना। चलिए आज के सेशन के लास्ट कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम ध्यान से देख लेते हैं। आज 25 सीख लिए, सोचिए आगे कितने और अच्छी तरीके से सीखेंगे, कितना और मजा आने वाला है, कितना और कुछ नया मिलने वाला है ना। पढ़ाई के अलावा अगर बहुत सारी बातें लोग करते हैं, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे बहुत सारी इधर उधर की बातें करना नहीं पसंद करती है ना, तो पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज अब्सॉल्व। अब्सॉल्व एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है एक्सोनरेट कर देना, यानी कि बरी करना। क्या करना? बरी कर देना, इल्जाम से दूर कर देना। पार्डन कर देना, माफ कर देना या फॉरगिव कर देना। इसका उल्टा इल्जाम लगाना, ब्लेम करना या अक्यूज, ना अक्यूज करना किसी को। नेक्स्ट आता है बिफॉग्ड। अभी मैं भी 2-3 बार ये वर्ड बोल ही चुकी हूँ, बिफॉग्ड आपने सुना ही होगा। बिफॉग्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है भ्रमित, भ्रांत या भ्रमित, है ना। बिफॉग्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बीफडल्ड, बीफडल्ड या फिर मडल्ड। ईडी लगा है, ईडी लगा है, ईडी लगा होता है वर्ड्स में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब भी होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी तो होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, जिन्हें पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जैक्टली वही बीफडल्ड और मडल्ड की बात हुई है, दोनों का मतलब होता है भ्रमित, इसका उल्टा क्लियर, ल्यूसिड या फिर ट्रांसपेरेंट क्लियर। अगली बात आ रही है बॉडी। बॉडी को याद रख लीजिए बॉडी से, है ना, BODY बॉडी से। इस BAWDY को याद कर लीजिए जिसका मतलब होता है इनडिसेंट, खराब, बुरा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बुरा, खराब, बेकार, अशिष्टता से भरा हुआ। रेसी या रिबाल्ड, रेसी या रिबाल्ड, और इसका उल्टा होता है डिसेंट, मॉरल, अच्छा। डिसेंट अच्छा, मॉरल अच्छा, है ना। तो बॉडी से याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा बॉडी एक्सपोज करते हैं, BODY बॉडी। तो जो मॉडल्स बहुत ज्यादा बॉडी एक्सपोज करते हैं वो हमको अच्छे नहीं लगते, तो हमको वो बहुत ज्यादा इनडिसेंट लगता है। याद करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बॉल्ड से हमको एक वर्ड और मिला, रिबॉल्ड से, BALD बॉल्ड, जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं, बोलते ना गंजा है या सर पे बाल नहीं है, BALD बॉल्ड भी बोलते हैं उसको। चलिए, तो आई होप इस सेशन में आपने कुछ तो सीखा है। इफ यस, तो इस सेशन को लाइक करिए। अगर आज आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर पेज है हमारा, इन केस ऑफ एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, आप वहां से आराम से क्वेश्चन पूछिए एग्जाम नीति पर। टेलीग्राम पर भी चैनल है, ट्विटर पर भी हम अवेलेबल है। एवरीवेयर यू कैन आस्क योर क्वेरी, योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, एंटिल देन, कार्पे डियम।